33 कोटि यज्ञ में आए वहां से 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए वहां से 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। ये द्वापर में पांडवों का जो यज्ञ था, उसको युधिष्ठिर को जब बुरे बुरे सपने आने लगे तो ऐसी स्थिति में अपने गुरु से ही समाधान लिया जाता है। तो श्री कृष्ण जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने समाधान लिया। तो श्री कृष्ण जी ने एक यज्ञ करने की सलाह दी कि भाई तुमने महाभारत में जो पाप किए हैं, जितने लोग मरवाए हैं, अब वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। यानी देख लो राज्य प्राप्ति के लिए फिर पहले कितने लोग मरवाए, फिर राज्य पद पे बैठा, सोचा मैं सुख भोगूंगा, और फिर उसको भूत ऊत के सपने आने लगे, रातों को नींद नहीं आ, उसको ढंग से ना खा रहा, ना पी रहा, ना सो रहा, क्या खाक राजा बना फिर वो। तो राजाओं के साथ में ये बनती है भाई और बहनों, फिर एक सेकंड का चैन नहीं उनको। और कितने लोग मरवा देते हो, कितने लोगों का बुरा करवा देते हैं अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए। तो श्री कृष्ण जी ने सलाह दी कि एक अश्वमेध यज्ञ कर, एक यज्ञ कर, और पूरी पृथ्वी के प्राणी बुला। सारे बुलवा लिए उसने, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। उसमें शर्त रख दी थी, एक पंचजन ने शंख रख दिया, 5 मुंह का शंख, कि जब तक ये नहीं बजेगा तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी, तुम्हारे पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। 33 कोटि यज्ञ में आए वहां 88 सारे। उस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता आ गए सूक्ष्म रूप में। 88,000 ऋषि आ गए। 12 कोटि वेद के वक्ता, 12 करोड़ वो ब्राह्मण आ गए, वेद के ज्ञानी। वहां सुपच का शंख बजा रहे, लेकिन उन सब से शंख नहीं बजा। फिर अंत में कबीर परमेश्वर, जो द्वापर युग में करुणा में ऋषि के रूप में आए हुए थे, गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी लीला करते हैं, मालिक चारों युगों में आते हैं। और ये सारी कहानी आप और हमें पता है भाई और बहनों, गुरुदेव ने बताई रखी है। अंत में सुदर्शन सुपच का रूप बना के, क्योंकि सुदर्शन को तो परमात्मा ने करके प्रेरणा कर कहीं बाहर टूर पे भेज दिया किसी भगत भाई से मिलने के लिए 10-15 दिन, और परमात्मा खुद अपने भगत का रूप बना के और परमेश्वर पांडवों की यज्ञ में आए, और तब कहीं जाकर उनका वो यज्ञ संपन्न हुआ, वो शंख बजा, पांडवों के हल्के फुल्के पाप कर्म नाश हुए। कब? जब एक सत भक्ति करने वाले संत ने उनके भंडारे में भोजन कर लिया, तब। हालांकि आप और हमने नहीं करना होता है, क्योंकि अगर सुपच का रूप बनाकर, अपने भगत का रूप बनाकर अगर कबीर भगवान ना आते और अगर वो सुपच आ जाता, तो हो सकता है भाई और बहनों पांडवों का संग तो फिर भी बच जाता। क्योंकि भगवान के बाद में थोड़ी बहुत भक्ति शक्ति होती है तो भगत के पास होती है। हो सकता है वो शंख बच जाता, पांडवों के पाप कर्म हल्के हो जाते, लेकिन वो सुपच खाली हो जाता, खाली, और 84 में जाता नरक में। क्योंकि भगवान के पास तो असीमित पावर होती है, असीमित, इन्फिनिटी पावर। इसलिए परमात्मा ने अपने भगत को बचाया, और अपने भगत के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा कर दी कि वो पांडव फिर आएंगे मेरे पास में सिर में दर्द करने, और 10-15 दिन के टूर पे बाहर निकल गया, तब तक उनका यज्ञ हो लेगा। और परमात्मा ने अपने भगत की महिमा बनानी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी, और इन 3 लोगों के भगवानों की असमर्थता दिखानी थी कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी से वो शंख नहीं बजा था। श्री कृष्ण जी तो पांडवों के साथ खुद झोपड़ी पर गया था सुदर्शन सुपच को लाने के लिए, यज्ञ सफल करवाने के लिए। अगर उसी के भोजन करने से शंख बज जाता तो क्यों जाते वहां, क्यों जाके उनके पैरों में पड़ते मुकुट समेत। तो फिर गुरुदेव भगवान आए, जो द्वापर में करुणा में रूप में आए थे, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और परमेश्वर ने वहां भोजन किया। क्योंकि पांडव भी उनके पिछले जन्म के हंस थे, भगत थे, कभी कलयुग की पिछली पीढ़ी में थे, लेकिन अपनी नालायकी के कारण मर्यादा तोड़ दी। तो फिर परमात्मा ने उनके पीछे भागना पड़ता है, उनका बचाव करना पड़ता है, जब तक वो भक्ति का अंश उनमें शेष होता है। फिर परमेश्वर आए, भोजन पानी किया, तब जाकर उनके पाप कर्म हल्के फुल्के नाश हुए, और वो शंख बजा,
और परमेश्वर ने ये जितने भी जो थे ये काल की भक्ति करने वाले 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9,84,00,000 सिद्ध, ये सब बैठे थे वहां पर नहा धो के, चोटा वाटा लगा के, रुद्राक्ष के माला पहन के। और परमात्मा ने फिर वहां दिखाया अपनी अपनी सीट पर, कोई तो गधा बन के बैठा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, कोई मक्खी, कोई मच्छर, और कहा कि अगले जन्म में ये बनेंगे, ये जो बड़े बड़े जो नहाए धोए जो वेद के वक्ता बैठे हैं ना, ये इनके अगले जन्म है, 84 में जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें दिखाया ये, क्योंकि पांडवों के पाप कर्म ज्यादा हो गए थे और यज्ञ इसलिए करवाई जाती थी कि जितने ज्यादा लोग उस भंडारे में भोजन खाएंगे उतने ही ज्यादा पांडवों के पाप वो अपने अपने खाते में डलवाएंगे। भाई वो यज्ञ क्यों की गई, भंडारा क्यों किया गया? पाप कर्म नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए। दबाव ज्यादा था पाप कर्मों का। युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आते थे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि धार्मिक यज्ञ करे कि जितने ज्यादा लोग तेरा भोजन भंडारा खाएंगे, ये पाप का अन्न खाएंगे तेरा, जो तूने महाभारत के युद्ध में ये पाप कमा रखे हैं, जितना ये पाप का अन्न लोग खाएंगे उतना ही तेरा पाप कर्म तेरा कम होगा, खाने वाले के हिस्से में जाएंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें किसी के भंडारे में खाना खाने से मना करते हैं। आन उपासकों के यहां पर भोजन पानी करने से भी मना करते हैं। अनुपदेशी का पानी भी 3 लोग का भार चढ़ाएगा, क्योंकि वो तो अनुपदेशी है, उसके ऊपर तो 3 लोग का भार है, उसके संचित कर्म है। और हम यदि उनके घर में जाके भोजन खाएंगे, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी ने रोड पे भंडारा लगा रहा हो खाओ, चाहे मीठा पानी बांट रहा हो, यदि हमने उसका अन्न जल ग्रहण किया तो सोचो हमने उसके पाप कर्म ले लिए उसी अनुपात में। तो ऐसी आफत हम क्यों मोल लें? हम तो पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए तो भक्ति कर रहे हैं, और दुनिया का खा खा के पी पी के मीठा पानी रोड पर हम उनके पाप कर्म क्यों लें? इसलिए परमात्मा मना करते हैं। अनुपदेशी के यहां पर भोजन करने से भी परमात्मा मना करते हैं। तो इतनी सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई और बहनों। हमने 33 कोटि यज्ञ में आए, वहां 86 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे। वहां सुपच के रूप में परमात्मा आए, तब जाकर शंख बजा। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। चमरा कनक जनेऊ काड्या, विपर पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काड्या, विपर पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई, वहां के सबसे बन जा रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। चमरा यानी 650 साल पहले चमार जाति में रविदास जी। कनक जनेऊ काड्या, सोने का जनेऊ दिखाया उन्होंने अपनी कमर पर। लंबी कथा है, गुरुदेव ने बता रखी है। और सारा खेल ये रविदास जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने किया। अपने शरीर पर सोने का जनेऊ दिखाना ये रविदास जी के बस की बात नहीं। तो वो तो भगत थे, अपनी भक्ति कर रहे थे बेचारे। भगत को कोई सिद्धि अवैद्य दिखाने का थोड़ी अधिकार होता है। ये सारी लीलाएं उस समय रविदास जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने की, भक्ति को बनाए रखने के लिए, भगत की महिमा की। उस नगरी की एक रानी थी, उसने रविदास जी से नाम उपदेश ले लिया, अपना गुरु धारण कर लिया। फिर उसने एक दिन भंडारा लगाया, अपने गुरु जी को बुलाया। गुरु को तो बुलाना ही था। और उस नगर के जितने भी पंडित थे उस काशी के, उनको भी बुला लिया। 700 पंडित जी आए। अब वहां पंडितों ने देखा कि ये रविदास, ये चमार जाति का आदमी, ये हमारे साथ में बैठ के भंडारा करेगा। छुआछूत बहुत ज्यादा थी और कहलाते थे पंडित। पंडित के भी छुआछूत करेगा। पंडित यानी ज्ञानी। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाना है, जिसको भगवान की पहचान होगी। तो भगवान की पहचान वो करेगा जिसको ज्ञान होगा। और ज्ञानी आदमी कभी ये भेदभाव थोड़ी करेगी, सब एक परमात्मा के बच्चे मानेगा। लेकिन उनको अज्ञान था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पंडित के साथ बैठ के हम भोजन नहीं करेंगे। सारे खड़े हो गए। तो रानी ने कहा कि भाई पंडितों, देखो ऐसा है, तुमने भोजन करना तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने गुरुजी को नहीं कह सकती, मेरे गुरुजी यहीं रहेंगे। लेकिन वो तो रविदास जी के रूप में कबीर भगवान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसा कर बेटा, गुरु का आदेश मानना चाहिए। ये पंडित जी हैं, ठीक कह रहे हैं, ये ज्ञानी आदमी है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे बैठना नहीं चाहिए था, मैं अपनी औकात भूल गया था।
देखो भगवान किस प्रकार से दास भाव दिखा रहे हैं, समर्थ होकर नहीं एक सेकंड में जला दें। अरे दुर्वासा, किसी ने हल्का सा मजाक कर दिया था, श्री कृष्ण जी के बेटे ने प्रद्युम्न ने 56 करोड़ यादवों का सत्यानाश कर दिया, और वहां भगवान की बेइज्जती की जा रही है। भगवान कह रहा है कि नहीं बेटी, मैं ही मूर्ख हूं, मैं अपनी औकात भूल गया था जो मैं पंडितों के बीच में बैठ गया, मुझे तो इनके जो मतलब जूते चप्पलों में बैठना चाहिए था। तो आप और हमें गुरुदेव आधीनी का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो भगवान होकर भी इतने आधीन, और हम तो हैं 2 कोटि के जीव, फिर हमारे अंदर भला काहे का अहंकार है। तो हमें गुरुदेव आधीनी का पाठ पढ़ाते हैं। उसके बाद पंडित बड़े खुश हो गए और 700 पंडित बैठ गए खाना खाने। अब परमात्मा ने ऐसी लीला करी, हर एक पंडित के साथ में एक रविदास बैठ गया। 700 रूप बना लिए भगवान ने अपने, और जिसके साथ खाना खा रहे हैं उसको दिखाई नहीं दे रहे, दूसरे को दिखाई दे रहे हैं कि रविदास खाना खा रहा है इसके साथ है, और सब एक दूसरे पर उंगली उठा के हंस रहे कि देख तेरे साथ में चमार खाना खा रहा, तेरे साथ में रविदास खाना खा रहा, तेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। परमात्मा ने लास्ट में लीला की, उन पंडितों को पता चला इस बात का, और वो अपने आप में पंडित मान रहे थे, दिखा रहे थे। फिर रविदास जी के रूप में कबीर भगवान ने खड़े होकर सबको समझाया और कहा कि तुम काहे के पंडित हो, तुम तो ये नकली ये सूत का जनेऊ डाल के घूम रहे हो। फिर वो परमात्मा ने अपनी वो धोती हटाई और उनको दिव्य दृष्टि दी। परमात्मा के शरीर में सोने का जनेऊ दिखाई दिया, सोने का जनेऊ, और उनको ज्ञान समझाया उन पंडितों को कि नालायकों क्यों अपना कर्म फोड़ रहे हो, समाज को सुधारो, तुम भी सुधरो, भक्ति करो, क्या धरा इसमें झूठी पंडिताई में। तो कहते हैं उन पंडितों ने उसी समय ज्ञान लेकर, और 700 के 700 पंडितों ने अपने सूत के जनेऊ तोड़ तोड़ के फेंक दिए। पता नहीं कितना 7 मण वजन, 1.25 मण वजन हुआ था, 1.25 मण वजन, 1.25 मण या कितना ऐसा बताते हैं परमात्मा। इतना सूत परमात्मा ने 700 पंडितों को फिर मालिक ने रविदास के रूप में उपदेश दिया और उनको भक्ति पे लगाया। तो चमरा और कणक जनेऊ काड्या विपर पंडित सब हारे, सबने हार मान ली वहां पर 700 ब्राह्मणों ने। और जूल्हे के गरबाला दाई वहां केशव से बनजारे। और कबीर परमात्मा ने फिर एक लीला करके दिखाई। मालिक एक भगत की भूमिका कर रहे थे आप और हमें समझाने के लिए कि भगत ने ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए, दुनिया की देखा देखी नहीं चलना चाहिए। अगर भगत के ऊपर कभी कोई आपत्ति आएगी, कोई आवश्यकता होगी तो परमात्मा खड़ा मिलेगा। अगर भक्ति कर रहा तो वो जमा किया गया धन हमारी रक्षा नहीं करेगा, उसको तो चोर चोरी कर ले जाएगा, आग में जल जाएगा, 100 काम हो जाएंगे, कोई बच्चा बीमार हो जाए मान लो उसमें लग जाए। ये भक्ति रूपी धन ना आग में जलता, ना चोर चोरी कर सकता, और समय आने पर परमात्मा खड़ा मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान ने एक लीला करके दिखाई 650 साल पहले एक गरीब व्यक्ति की और एक भगत की। थे भगवान लेकिन भगत की भूमिका भी दिखाई करके कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल आदि और अंत। और किसी ने राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी ने ईर्ष्यावश परमात्मा के नाम की झूठी चिट्ठियां डाल दी। पूरे हिंदुस्तान में 18 करोड़ लोग आ गए खाना खाने, और परमात्मा ने ऐसी लीला करी, फिर शतलोक से लेकर आ गए भंडारा। 18 करोड़ लोगों को, 18 लाख लोगों को 3 दिन 3 रात, दिन में 3-3 4-4 बार भोजन करवाया। सोने की मोहर, सोने की दौर, वो सोने की मोहर और दौर दी। और ये दिखाया परमात्मा ने, एग्जाम्पल कोड किया कि तुम इस प्रकार से रहो, ज्यादा हा में मत चलो, ज्यादा संपत्ति जोड़ने में मत अपना समय बर्बाद करो, परमात्मा की भक्ति में ज्यादा समय लगाओ, मर्यादा निभाओ। फिर अगर तुम्हारे ऊपर भी ऐसे कोई आपत्ति आएगी किसी भी कारण की, चाहे कोई कर्म की, चाहे कोई दूसरा हमें कोई दुखी करे, भगवान खड़ा मिलेगा वहां पर। इस प्रकार से फिर ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया भगवान ने, वरना वो भगवान तो तीनों लोकों में प्रवेश करके रोजाना सबको वही तो खाना खिला रहा है। लेकिन वो उस दिन स्पेशल 18 लाख लोगों को और एक गरीब जुलाई ने भोजन करवा के ये दिखाया कि अगर भगवान पर विश्वास रखोगे, अपने गुरु पर, और मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति क्यों ना जाओ, परमात्मा बिल्कुल खड़ा मिलेगा, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा। अरे गरीब जुलाहा सुबह खाना खा ले, शाम का पता नहीं, उसके घर पे 18 लाख लोग खाना खाने आ जाएं। गुरुदेव कहते हैं राजा के घर पे 18 लाख लोग खाना खाने आ जाएं, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, बेचारे गरीब जुलाई की क्या औकात है। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया फिर अपने भगत के लिए, उदाहरण दिया, करने वाले तो खुद ही थे। तो आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि भगवान वही है, केशव बन के आ गया परमात्मा दूसरा रूप धारण करके।